अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज सुबह में ही फ़जर की नमाज के बाद मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था कि पाकिस्तान, जहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे मज़दूरी कर रहे हैं और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, माशाल्लाह इंग्लैंड में, लंदन में उनके बड़े बड़े बंगले हैं। और हमको इस टॉपिक पे बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की जो गुर्बत है, वहाँ का जो इफ़लास है और जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया गया, क्योंकि उस ज़माने में जिन लोगों को गुमराह किया गया, उन गुमराह होने वाले लोगों में हमारे अपने भी बाप दादा थे। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके रिश्तेदार, जिनके ख़ानदान वाले उनके बहकावे में आ गए, जिनको अल्लाह के नबी के ख्वाब घड़ घड़ के सुनाए जाते थे और फिर एक मुल्क बना। उस मुल्क के बनने की वजह से ख़ानदान जो है एक दूसरे से जुदा हो गए। लाखों लोग, 40 लाख लोगों की जानें चली गई। इसके लिए हमको तकलीफ़ होती है, इसके लिए हमको दर्द होता है कि तुमने ठीक है इस्लाम के नाम पे एक मुल्क को बनाई, तो कम से कम वहाँ पे इस्लाम तुम्हारा नज़र तो आना चाहिए था। आज भी वहाँ के बच्चे गरीब है, फाका कश है, तालीम का कोई नज़्म नहीं है। और वो इमरान ख़ान जो उस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता था, अभी मगरिब की नमाज के बाद जब मैंने वो ख़बर पढ़ा कि इमरान ख़ान के ऊपर ही हमला कर दिया गया, इमरान ख़ान के ऊपर ही अटैक कर दिया गया और इमरान ख़ान जो है वो बाल बाल बच गए, तकरीबन 4 गोलियां उनको लगी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ मोहतरम दोस्तों। असल में ये ओछे दर्जे की सियासत है, नीच दर्जे की। मतलब जब आप किसी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते तो गुंडों को सुपारी दो, उसके ख़िलाफ़ भाई लोगों को, दादा लोगों को खड़े करो उसके मुकाबले में। ये तुम्हारे बुज़दिल होने की अलामत और निशानी है। तुम दलील से किसी को जवाब नहीं दे सकते तो उसके मुकाबले में गुंडे खड़े करेंगे, सुपारी देंगे लोगों को उसको जान से मारने के लिए। अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों। और आज तक वहाँ पे यही होता आ रहा है। आज तक वो जो मुल्क बर्बाद हुआ ना, उसके बर्बादी का एक ही रीज़न है कि अपने मद्दे मुकाबिल में अगर कोई है, उसका जवाब सियासत से दो ना। अगर आप सियासी लोग हैं तो सियासत का जवाब सियासत से, अच्छा काम करके बताओ आप। अब मसला वहाँ पे ये है कि पूरा मुल्क और पूरी आवाम जो इमरान ख़ान के साथ में खड़ी हुई है, उसकी वजह है उस इंसान का तक़वा है, उस इंसान की लिल्लाहियत है, उस इंसान का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ और मोहब्बत है और वो उस मुल्क को मदीने जैसा बनाना चाहता है। उसके मुकाबले में जो लोग हैं वो एक नंबर के अय्याश है, एक नंबर के चंदाखोर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के नाम पर, जिन्होंने मज़हब के नाम पर, जिन्होंने उस मुल्क के अंदर जो है गरीबों के नाम पर अरबों खरबों रुपये हर साल वो लोग चंदा जमा करते हैं। और मुझे अफसोस है वो चंदा देने वाले लोगों पर, उन लोगों को क्या वो अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आता कि ये लोग आपके चंदों के ऊपर उस मुल्क में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ के बच्चे आज भी भीख मांग रहे हैं, वहाँ के बच्चे आज भी अनपढ़ है, वहाँ के बच्चे आज भी जंगली जाहिल है, वहाँ के बच्चों के तालीम का कोई नज़्म नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी सियासी रोटियाँ सेकने के अलावा। तो ये सारा जो तबका है, क्योंकि इन्होंने देखे कि भाई इमरान ख़ान जो है मुल्क से करप्शन ख़त्म करने आया है। आपने देखे ना, मैंने इससे पहले भी बताया हूँ, इमरान ख़ान ने वज़ीर आज़म बनते ही पहला काम क्या किए, नवाज़ शरीफ की जो सोने की प्लेटें थी और चांदी के चमचे थे और जो भैंसें थी और जो शेर थे और जो मोर थे और जो उन्होंने पूरा गार्डन अपने घर में बनाया हुआ था, सबसे पहला उसको बेचने का काम किया उन्होंने। तो 700 करोड़ रुपये तो खाली जो मुल्क का पैसा, मुझे आप बताओ मुल्क किसके नाम पे बना? इस्लाम के नाम पे ना। वो इस्लाम जो है उस मुल्क के किसी भी लीडर को पता नहीं है। हाँ, इस्लाम के नाम पे पेट भरने वाले ज़रूर उस मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन इस्लाम की हवा भी नहीं लगी हुई है। इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लामी हुक्मरान, एक इस्लामी ममलकत का हुक्मरान कैसे होता है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत उठाकर देखते हैं तो अपने ग़ुलाम असलम के साथ में जो है गश्त किया करते थे, मदीने के बाहर का चक्कर लगाया करते थे। कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई मुफलिस तो नहीं है। और देखा कि एक औरत है बेचारी, और वो औरत जो है चूल्हा जला रही है और उसमें हांडी रखी हुई है, उसमें पत्थर डाले हुए हैं और वो
उबल रहा है आग में। आपने पूछा कि ये क्या है? बोले बच्चों को बहलाने के लिए। क़यामत के दिन हमारे वक्त के खलीफा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरा मुकाबला जब अल्लाह ताला के सामने होगा तो मैं सवाल करूँगी कि ये हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते थे। आँखों में आंसू आ गए। बैतुल माल वापस आए, बोरी के अंदर कुछ घी और आटा, खजूरें और ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भरा और अपने ग़ुलाम हज़रत असलम से कहा कि इसको उठा के मेरी कमर पे रख दो। बोले हज़रत मैं ग़ुलाम साथ में हूँ। हमारे ज़माने में तो हम देखते हैं छोटे से छोटा भी अगर लीडर होगा, 2 कौड़ी का लीडर, 2 रुपल्डी की जिसकी औकात और हैसियत नहीं और कमीशन के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता, वो भी अगर आप देखोगे उसके जो चेले हैं, उसके जो चमचे हैं, उसके जो पालतू पिल्ले हैं, वो कोई उसके आगे आगे कर रहा है, कोई उसके पीछे पीछे, सब उसकी चाटने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हम जो गैर कानूनी धंधे कर रहे हैं, लीडर साहब का हाथ हमारे सर पे होना चाहिए क्योंकि कमीशन का पैसा इसके घर में भी तो जाता है ना। और ये कुत्ता उसी के ऊपर पल रहा है जो इसका हर एक गैर कानूनी धंधे में जो है 2%, 5%, 10% जो इसका कमीशन है। तो सब इसकी चाटने में, इसकी चापलूसी में, इसके आगे पीछे दुम हिलाने में जो लगे हुए होते हैं। किसी को भी इससे मोहब्बत नहीं होती है, सबके मफादात जुड़े हुए होते हैं, तो सब इसके आगे पीछे इसीलिए करते हैं। तो हमारे ज़माने में तो लीडर लोग आपने देखे होंगे, कोई दरवाज़ा खोल रहा है और कोई जो है मतलब इस तरीक़े से। और वो पौन दुनिया के हुक्मरान थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पौन दुनिया के खलीफा थे। और ग़ुलाम से कहा कि मेरी कमर पे रख दो। ग़ुलाम ने जब आपकी कमर के ऊपर रखा और आप उसने कहा कि मैं उठाता हूँ, आपने कहा कि क़यामत में मेरे अमाल का बोझ तू नहीं उठाएगा, वो मैं ही उठाऊँगा। वो कमर पे आपने अपने उठाए और उठाने के बाद में उसको लेकर चले अपने हाथों से। हज़रत असलम कहते हैं कि मैं मेरी आँखों से देखता रहा, वो धुआं जो था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी में से गुज़र रहा था। उन्होंने अपने हाथों से पकाया, उनको खिलाया और जब वो बच्चे खेलते रहे उसके बाद आप मुस्कुराते हुए वहाँ से चले। और हज़रत असलम ने कहा कि आप क्यों रुके थे? बोले इसलिए रुका था असलम, मैंने उनको रोते हुए देखा था, मैं चाहता था कि उनको मैं हंसते और खेलते हुए भी देखूं। ये खलीफा थे उस ज़माने के, नवाज शरीफ के जैसे नहीं। सोने की प्लेटें क्यों? क़यामत में हिसाब नहीं होगा। मुल्क को बर्बाद करके और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके जो मरियम और बिलावल लंदन चले गए हुए हैं, इनसे क़यामत में हिसाब नहीं होगा, सवाल नहीं होगा। और इनके जो पालतू पिल्ले हैं जो इमरान खान के अगेंस्ट में जो पूरे जमा हुए हैं। और मुझे अफसोस इसलिए है कि वो जो इंसान है जिसने इमरान खान पे गोली चलाई, मुझे आपको पता है वो कौन है? एक आम आदमी है, वो चला गया जेल में। और मरियम कहाँ पे है? लंदन में। बिलावल कहाँ पे है? लंदन में। यानी ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये हरामखोर वो होते हैं, यानी जो ओछी सियासत जिसे कहते हैं। जब किसी का मुकाबला नहीं कर सकते ना तो सुपारी देते हैं लोगों को इस तरीक़े से, गुंडों को, मवालियों को, भाइयों को। और जिनको सुपारी दी जाती है उनको ये कहा जाता है वो यहूदियों का एजेंट है, मारो बोले उसको गोली। यहूदियों का एजेंट है वो, मुसलमान थोड़ी है। मारो मारो, गोली मारो उसको, यहूदियों के एजेंट को। उस पर और सवाब मिलेगा, पैसे तो मिल ही रहे हैं, ऊपर से सवाब भी मिलेगा। और जन्नत में 72 हूरें तो खड़ी हुई है गेट के ऊपर, रास्ता ही देख रही है कि तुम इमरान खान को कत्ल कर दो, उसके फ़ौरन बाद में तुम्हारा वहाँ इस्तेक़बाल होगा। अगर कोई तुमको मार भी देता है या तुम्हारे को पुलिस गिरफ़्तार करती है या सज़ा मिलती है तो अल्लाह माफ़ करे। मोहतरम दोस्तों, ये ओछी, नीच, गिरी हुई, जलील सियासत वही लोग कर सकते हैं जो खुद ओछे, नीच, गिरे हुए और जलील लोग हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे अफसोस है और आज तक यही हो रहा है। ये सिर्फ इमरान खान कोई अकेला आदमी नहीं है। मैंने बताया ना सुबह के बयान में भी, मुल्क के आज़ादी के वक्त में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, बड़े बड़े हमारे अकाबिर उलामा थे। किसी को यहूदियों का एजेंट कहा गया, किसी को अंग्रेज़ों का एजेंट, और किताबें लिखी हुई है उसके ऊपर। और सिर्फ हमारे उलामा नहीं, पिछले अदवार में भी जाकर अगर हम देखोगे ना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को भी एजेंट कहा गया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। जेलों में से इनकी नाशें निकली हुई है, पता है कि आपको? इनके इंतकाल जेलों में हुए, जेलों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा वहाँ से निकला गया। ऐसी बहतान लगाए गए।
इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हद तो उस वक्त हो गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ भी ऐसा ही प्रोपेगंडा किया गया और लोगों को उनके ख़िलाफ़ में वरगला के खड़ा किया गया। एकदम ऐसा प्रोपेगंडा मुल्क शाम से अब्दुल्ला इब्न सबा ने जब उसको चलाया, हज़ारों की तादाद में बलवाइयों ने मदीने के ऊपर, क्यों उनके ऊपर भी ऐसी इल्ज़ाम और बहतान लगाए गए। और पता है आपको, उनको शहीद करने वाले यहूदी, नसरानी, कुफ़ार, मुशरिकीन नहीं थे, तहज्जुद गुजार थे, मुसलमान थे। उनकी दाढ़ी पकड़ने वाले और उनको शहीद करने वाले, अल्लाह रहम करे। और वो सब वाक़यात मेरी नज़रों के सामने है। मैं नाम भी बता सकता हूँ कौन कौन लोग थे, लेकिन मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊँगा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू को शहीद करने वाले कौन थे? शराबी थे, जुआरी थे? नहीं, तहज्जुद गुजार अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो था, 24 घंटे उसकी ज़ुबान से ज़िक्रुल्लाह जारी रहता था, तहज्जुद गुजार था वो। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोगों ने जो है ना प्रोपेगंडे, उम्मत में गलत फहमियाँ भड़काओ, वरगलाओ और इस तरह के लोगों को खड़े करो। अब जिसको खड़े किए आज जेल की सलाखों में वो पड़ा हुआ है, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, उसके बीवी बच्चों का। लेकिन उसका ब्रेन ऐसा जो है ना, ब्रेन वॉश किया गया, यही बातें बोल बोल कर उसको, और यही आज हम कर रहे हैं। इसीलिए ज़िल्लत व खारी के दरवाज़े हमारे ऊपर खुले हुए हैं। अल्लाह जालिम बादशाहों को ऐसे ही मुसल्लत नहीं करता। बोकुड़ बकरियों की तरह से जो धर पकड़ होती है, ऐसे ही नहीं होती। ये सब अज़ाब है, अज़ाब अल्लाह ताला का। अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इमरान खान के ऊपर जो अटैक और हमला हुआ, एकदम बुज़दिलाना हमला है वो, एकदम बुज़दिलाना और कायराना हमला है वो, कि तुम किसी इंसान को दलील से जवाब नहीं दे सकते तो मवालियों गुंडियों को सुपारी देते उसके ख़िलाफ़ में। अल्लाह रहम करे रे भाई, अल्लाह रहम करे। और मेरी दुआएं हैं इमरान खान साहब के लिए। और मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों से ये कहूँगा, मेरा ये मैसेज मुल्क के हर आदमी तक पहुँचाओ। और आने वाले इलेक्शन में तुम्हारे मुल्क का अगर कोई, देखो इमरान खान जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को फिरासत अता की हुई है। वो जंगली जाहिल नहीं है, ये दूसरों की तरह से जंगली जाहिल अनपढ़ इनकी तरह से नहीं है। वो एकदम हायर एजुकेटेड इंसान है तुम्हारे मुल्क के लिए। अरे अगर वो चाहता ना, आज अपनी लाइफ बना सकता था। आप देख सकते हैं क्रिकेट की लाइन में जितने पुराने लोग हैं, कोई आईसीसी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, तो कोई जो है आलीशान ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। वो भी कर सकता था। आपके मुल्क के लिए कुर्बानी दिया उसने, क्योंकि उसको दर्द है अपने मुल्क का कि भाई मैं मेरे मुल्क का डेवलपमेंट कैसे करूं। वहाँ की आवाम ने 100% उसका साथ देना चाहिए। ये गुमराह, ये अनपढ़, ये जंगली, ये जाहिल, ये चंदाखोर, इन लोगों के षड्यंत्र में, इनकी साजिशों में, इनके बहकावे में ना आते हुए इमरान खान का साथ देना चाहिए। मेरी दुआएं हैं अल्लाह तबारक व तआला, जुमेरात की बाबरकत, जुमा की बाबरकत रात है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत अता फ़रमाए, उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरह के शर से, ज़रर से, फितन से उनकी हिफाजत फ़रमाए। वो उम्मत का अज़ीम सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है वो उम्मत का। अल्लाह ताला जो है उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।